नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग मैथ का चौथा सेट करते हैं। जो हम लोग प्रीवियस ईयर सीजीएल का कर रहे हैं उसका चौथा सेट है। ठीक है, एक कॉमन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16 कॉस क्यूब पाई 6 माइनस 12 कॉस पाई 6 का ये वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट करना है। देखिए पाई का मतलब होता है, पाई का जो वैल्यू पाई होता है 180/6। कैंसिल आउट करेंगे 6 18 30। ठीक है, यानी कॉस 30 डिग्री का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 16 कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है। तो √3/2 का यहाँ पे क्या करेंगे, होल क्यूब माइनस 12 बटा में √3/2, √3/2 बस इसका वैल्यू निकाल देना है। देखिए 2 छक्के 12, ठीक है, और ये 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16। आपका जो निकालना है, आपका जो होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 3 3 दूनी 6, 6√3 यानी कि 6√3 माइनस ये 2 से 6 बार में कट गया 6√3, 6√3 कैंसिल आउट हो गया यानी 0। आप लोग का क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए 0। चलिए अगला देखते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को एक प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए जैसे ये देखिए एक ये सर्कल है, ठीक है, और एक ये सर्कल है आप लोग का, ठीक है। अब ये जो सर्कल है ना, मैं इस सर्कल को इरेज करता हूँ। देखिए ये जो सर्कल है इस प्रकार से सर्कल है कि इन दोनों के सेंटर से इसका लाइनिंग जाता है। ये सेंटर देखिए, इसका जो सेंटर है ये वाला है और इसका सेंटर ये, एक सेंटर से इसको प्रतिच्छेद कर रहा है कि सेंटर से एक दूसरे को काट रहा है। और हमें जो लंबाई बताना है ये इसकी, ये उभयनिष्ठ जीवा ये वाला है, ठीक है। उभयनिष्ठ जीवा आपका PQ मान लेते हैं कि PQ की लंबाई बताना है। अब देखिए अगर मैं ये सेंटर से, ये केंद्र से अगर यहाँ लाइन पे टच करूँ तो ये भी रेडियस हुआ, इसके लिए ये भी रेडियस होगा। दोनों तो सेम है, दोनों की ये रेडियस जो दिया है 8 दिया है। और ये जो बीच से जो कट रहा है, जो बीच से ये जीवा काट रही है इस रेडियस को, ये बीच में इसको विभाजित कर रहा है। मतलब कितने डिग्री पे, कितने विभाजित कर रहा है, वो हाफ, आधा, ये 8 है तो 4 से विभाजित कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। और इस केंद्र से अपने इस वृत्त के किसी भी बिंदु पर तो ये रेडियस ही होगा। तो ये भी हो गया मेरा 8 और ये हो गया 4। तो यहाँ से हम लंब निकाल सकते हैं, क्योंकि कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो लंब हो जाएगा √8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 8 8 64, 4 4 16, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 64 में से 16 घटाएंगे 48 और 48 का सूर्तियाँ 48, 16 का हो गया 4, 4√3 यानी 4√3 हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा 4√3 यानी लंबाई आ जाएगा। और ये लंबाई 4√3, ये भी 4√3, तो दोनों मिलके ये जीवा हो जाएगा तो 8√3। ये कितना हो गया दोस्तों, 8√3, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को समझ में आया होगा। 8√3 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप लोग को समझ में कुछ नहीं आया जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर आप थोड़ा अच्छे से बताइए, क्या बताइए, कैसे करना है, किस तरीके से बताऊं। मैं आपको 2-3 तरीके, बहुत तरीके से बता सकता हूं, लेकिन मुझे समय भी यहाँ पे कम लेना है। देखिए मैं मोबाइल पे पढ़ा रहा हूँ, मोबाइल से यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे इसी ऐप से मोबाइल की दूरी भर में जितना मोबाइल का डिस्प्ले है उतने भर में लिखना भी है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझाऊँ, अच्छे तरीके से। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका 6 कंपनियों द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या को दर्शाती है। ABCDEF 6 कंपनी, साइकिल की संख्या है इतना। क्वेश्चन में कह रहा है कि B द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या का B द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या से अनुपात क्या होगा। जब ऐसे B द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या से B द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या से अनुपात पूछता तो 1:1 हो जाता, लेकिन किसी ऑप्शन में 1:1 नहीं है। मतलब ये टाइपिंग में मिस प्रिंट है, यहाँ पे B और D का अनुपात पूछा है। जिससे कि अगर देखते हैं कि बी में साइकिल जो बेचा गया है, कितना बेचा गया है, 90 दोस्तों, यहाँ पे 90 बेचा गया है, ठीक है, 90 है, ठीक है। और डी किस अनुपात, डी में कितना 165, तो अनुपात 165 हमें बता देना है कि 165 के साथ जो अनुपात होगा वो कितना होगा, तो 165। अब चलिए कटाते हैं 15 से, 15 छक्का 90, अब 15 दहिया 150, अब 15 11 165 इंटू 11 बार में कट गया, यानी 6:11। कितना आ जाएगा, 6:11। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। आइए अगला देखते हैं। 54 है आपका कि एक 58 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है, ठीक है। देखिए
एक ब्रीथ है, एक ब्रीथ है ये। इस ब्रीथ में जो ये आपका व्यास है ना, इस ब्रीथ का जो व्यास है ये है आपका 58 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक इसमें 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। मान लीजिए ये 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींच दिया गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि उसी वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा से एक अन्य समानांतर जीवा जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है खींची जाती है, कि न्यूनतम दूरी बताइए। अच्छा एक बात बताइए कि मैं अगर यहाँ पे जीवा खींच दूँ यहाँ पे 40 सेंटीमीटर का, तो क्या ये दूरी न्यूनतम होगा? नहीं होगा। तो हमें कहाँ खींचना होगा? हमें उसी साइड में खींचना होगा। ये जो जीवा है, हम जो ये जीवा खींच रहे हैं, हमें इसी साइड में ये भी खींचना होगा। तो वो 42 का है तो यहाँ पे एक खींच देते हैं 40 का, ठीक है। ये हो गया 40 सेंटीमीटर, ये हो गया 42 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 58 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ इसके केंद्र से मैं अगर इस पे एक लंब डाल दूं यहाँ पे, ठीक है, और एक मैं यहाँ से एक वृत्त के बिंदु पर यहाँ से एक रेडियस को ले जाऊँ। देखिए ये भी हमारा रेडियस हुआ आधा और ये लंब हुआ। तो अगर मैंने लंब डाला तो ये वाला अगर पार्ट की मुझे लंबाई निकालनी है इसकी, तो ये तो हमारा दिया हुआ है, आधा हो जाएगा उसका। लंब डाले हैं तो आधा हो जाएगा, 42 है तो ये 21 हो जाएगा, ठीक है। और ये 21 हो गया, और ये वाला जो हमारा रेडियस है तो 58 का आधा कितना हो जाएगा? ये 29 हो जाएगा। ये भी तो रेडियस है। देखिए ये मान लिया O, ये हो गया A, ये हो गया हमारा B, ठीक है। तो ये हमारा 29 हो गया। तो हम निकाल देंगे, ये लंबाई निकाल देंगे 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा लंब कितना आ जाएगा दोस्तों? 29 का स्क्वायर, 29 का जो स्क्वायर करेंगे तो 841, ठीक है। 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441, जब घटाएंगे तो हो जाएगा 400, 400 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 20, यानी ये हमारा निकल के आ गया OB 20 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 20, ठीक है। ये 20 आ गया, लेकिन हम यहाँ से यहाँ की दूरी, अब मुझे यहाँ 20 से इस पॉइंट पे इस वाली की दूरी बताना है। मान लीजिए कि ये EF है, जो 40 जिसका EF है, ये इसकी हमें दूरी बताना है। तो हम क्या करेंगे कि अब O से उस वाले पे एक लंब डालते हैं, ठीक है। O से वहाँ तक डालते हैं। अब मैं एक नया फिगर बता रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो रहा होगा। आइए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए। अब ये क्या है, जैसे ये वाला था दोस्तों, ठीक है, एक ये लाइन था। अब हमें ये वाला दूरी हमें निकालना है, ठीक है। ये दूरी, ये हमें 29 दिया हुआ है और इसका आधा ये 20 दे दिया, ये 20 है रेडियस। यहाँ पे परपेंडिकुलर लंब डाला। तो अब हमें बताइए कि ये आपको 29 है ही, हमें लंब निकालना है। आधार और कर्ण दिया हुआ है, तो लंब के लिए क्या हो जाएगा? 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, यानी 29 का स्क्वायर 841, 20 का स्क्वायर 400, तो घटा देंगे तो 441। तो ये हमारा लंब मिल गया दोस्तों कितना? 21। कितना मिल गया? 21। और आपको पता है कि यहाँ तक दूरी 20 था और वो पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक 21 है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी हो जाएगा ये वाला, ये कितना हो जाएगा? 1, 20 माइनस 20, 21 माइनस 20 इक्वल टू 1, यानी 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा 1, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर। 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकती हैं, ठीक है, जबकि 26 पुरुष और 48 महिलाएं उसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं। देखिए 6 पुरुष, 6 मैन, ठीक है, 8 वोमेन, महिला मिलके एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 10 दिनों में, इंटू 10। ये अगर 10 से जो गुना मैं करा रहा हूँ, मतलब ये टोटल काम मिल गया। मतलब इनके द्वारा जो किया गया काम था जो 10 दिनों में, ये टोटल जो कुल काम निकल गया, वही काम बराबर है, क्योंकि काम तो दोनों बराबर है। वही काम 26 आदमी, 26 मैन प्लस 48 वोमेन, 48 वोमेन करती है, ठीक है। 48 वोमेन करती हैं कितने दिनों में? ये 2 दिनों में। अब हम गुना कराते हैं, ठीक है। तो ये 10
ये 10 में से 60 हो जाएगा, 60 मैन, 10 छक्का 60, 60 मैन प्लस 10 8 80, 80 वुमेन, 80 वुमेन। यहाँ पे 26 दूनी 52 बराबर, ओह सॉरी, देखिए दोस्तों मोबाइल से कर रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो पूरा ख़त्म हो जाता है। इसमें से मैं फिर से एक बार कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट मैं गुना करा रहा हूँ। 10 छक्का 60 मैन प्लस 8 8 और 10 8 80, 80 वुमेन का काम जो है वो आपका बराबर है यहाँ पे 26 दूनी 52 मैन आप प्लस 48 दूनी 96 वुमेन। अब क्या करिए ना कि इन दोनों को मैन को एक तरफ कर दीजिए, वुमेन को एक तरफ, तो इसको इधर मैन को लाएंगे तो 60 में से 52 घट जाएगा तो 8 मैन, कितना हो जाएगा 8 मैन, 8 मैन। वुमेन को उधर लेके चले जा रहे हैं तो 16 वुमेन। अगर कटा रहे हैं तो 8 दूनी 16, 2 बार में कट गया तो एम बटा डब्ल्यू, मैन बटा वुमेन जो आया वो आ गया आपका कितना 2/1। ये क्षमता निकल गया, आदमी की क्षमता 2, औरत का क्षमता 1, ठीक है, ये हमारा क्षमता निकल गया। अगर मैं पूछूं कि टोटल कुल काम कितना है, आपको काम बताना है कि कुल काम निकालिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैन वाला जो है ना, आदमी वाले में आदमी को पुट कर देना है, आइए औरत वाले में औरत को पुट कर देना है, 1 का वैल्यू, टोटल काम निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए पुट करते हैं, एम की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 60 दूनी 120, औरत की जगह पर 1 पुट करेंगे तो 80, 120 80 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त 200, यानी हमारा कुल काम तो निकल गया 200। अब चलिए कुल कामों की संख्या हो गया हमारा 200, ठीक है, 200 हमारा कुल काम हो गया। अब कह रहे इस काम को हमें करवाना है किससे, मैंने इसी काम का मतलब 200 काम को, इस 200 जो काम को करवाना है 15 पुरुष और 20 महिला से, तो 15 पुरुष का इफिशियंसी कितना है, क्षमता 2, तो 15 दूनी 30, अब 20 महिला का 20, 30 20 50, 50 से इसको भाग दे देते हैं, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 5 का 20, यानी 4 दिन में दोस्तों ये काम कंप्लीट हो जाएगा, 4 दिन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4 दिन, ठीक है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों 55 के बाद 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना आपका पाई चार्ट वाला, इसमें देखिए क्या करना है। क्वेश्चन है कि दिसंबर और फरवरी के बीच योजना X की सदस्यता में कितना अंतर है। दिसंबर और फरवरी, देखिए ये है दोस्त आपको दिसंबर, ये है दिसंबर, ये है फरवरी, योजना X, ये योजना है X, ठीक है, कितने का अंतर ये बताइए। यहाँ पे कितना है दोस्तों 40, यहाँ पे कितना है 30, कितने का अंतर हुआ 10 का, 10 मार दीजिए ऑप्शन, कुछ नहीं करना। अगला देखते हैं दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है ना, इसमें आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना है। देखिए ये जो 428 दिया, 428 428 428, ये 3 बार गुने के रूप में, मतलब ये हो गया AQ। अब देखिए उसके बाद यह है 348 348 348, मतलब प्लस BQ, एक को A मान लिया, एक को B मान लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है AB माइनस यहाँ पे AB नहीं, वो A² है, ये दोनों A ही गुना किया हुआ है, तो A² माइनस AB प्लस B², ठीक है, ये है हमारा B², ठीक है। अब देखिए AQ प्लस BQ का जो फार्मूला होता है वो होता है A प्लस B ब्रैकेट में ये नीचे वाले के गुणे के रूप में, मतलब AQ प्लस BQ का जो फार्मूला होता है ऐसे लिखिएगा A प्लस B ब्रैकेट A² माइनस AB प्लस B², ये होता है फार्मूला, ठीक है। अब बट्टे में नीचे में क्या है आपका वही सेम चीज़ है, A² माइनस AB प्लस B², ठीक है दोस्तों, बस कुछ नहीं करना, इसको इससे कटा दीजिए, हो गया। अब क्या हो जाएगा A प्लस B जो आपका है वो आंसर,
ए प्लस बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ए प्लस बी का मतलब 428 में 348 को जोड़ लीजिए, 8 8 16 के 6, लास्ट में 6 किस में है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों अगला देखते हैं 58 नंबर। देखिए 58 नंबर, ये एक नंबर दिया है जिसके लास्ट का 2 नंबर को हटा दिया है, पी क्यू लिख दिया है। एक ऐसी 5 अंकीय संख्या है जो 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो p + 2q का मान क्या होगा, हमें बताना है। अब देखिए p का और q का वैल्यू पता चल जाए तो इसका हम वैल्यू बता सकते हैं क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, कैसे करें, तो मान लीजिए कि 3, 7, 11 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना होगा, तो इनको गुणा करा देते हैं, 1 7 77, 77 गुने 3, 17 का 21, 17 का 21, 1 22, 221, 221 देखें तो 11 7 77, ठीक है, 17 का 21, 17 का 21 तो 23 ना होगा, 23 होगा दोस्त यहाँ पे, 23, 231। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि 231 आ गया इसके एलसीएम। अब हमें क्या करना है कि मान लें कि ये जो 7, 5 ये 0 है। अब ये पी क्यू को हम मान लें सबसे छोटी संख्या 5 अंकी मानते हैं, तो सबसे छोटी मानेंगे अगर 5 अंकी, मतलब ये वाला ये पी क्यू को, तो सबसे छोटा पी क्यू क्या हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, पी और क्यू भी 0 हो सकता है। अब तो ये माइनस में तो नहीं ना जाएगा, तो मान लिया हमने कि ये भी 0 हो गया भाई, ये भी 0 हो गया। अब इसको हम 231 से भाग देते हैं, ठीक है, 231 से भाग देते हैं। अगर ये पूरा पूरा कट जाएगा, अगर ये पूरा पूरा कट गया तो समझिए कि ये p का वैल्यू भी 0 और q का वैल्यू भी 0। लेकिन अगर इसको हम भाग देते हैं तो भाग देने पर हमारा आएगा, देखिए 200 इतने से हमारा भाग देने पर आएगा 324.67 डॉट जो भी आए 67, देखिए पॉइंट में आ गया भाग देने पर। अब क्या करें, कि अगर ये पूरा पूरा कटता तो पॉइंट में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे कि 224 से इतना जो आया हम इसको 224 पॉइंट जो 67 आया इसको 25 मान लेते हैं, पूरा पूरा कटा लेते हैं। तो पूरा पूरा मान लीजिए कि 325 बार में कट गया, ठीक है, 325 बार में कट गया। ऐसा मत करिए कि आप बोलिएगा कि सर ये बताइए कि 324 बार में क्यों नहीं माने, 325 क्यों माने, क्योंकि ये 0 जो लिए हैं, ये जो 0 लास्ट में, अब ये इससे कम होगा तभी तो 24 में आएगा। अब 0 से कम माइनस तो नहीं जाएगा ये, ठीक है, तो सबसे तो कम संख्या मान लिया गया है, तो इसलिए हम इसको 325 में कटाएंगे, तभी तो 750 के बाद वाला कोई संख्या बनेगा। 750 के बाद वाली संख्या ना बनानी है वहाँ पे, तो 325 से हम मान लिए कट गया, तो 325 गुने 231 करते हैं, जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू पी और क्यू का मान होगा। तो इसमें हम गुना कराएंगे, तो हमारा गुना कराने पर दोस्तों आ जाएगा 75075, ये हमारा आ गया गुना कराने पर। तो ये वाला जो 7 है दोस्त हमारा p का मान है, ये वाला हमारा q का मान है। तो हमें जो वैल्यू बताना है p + 2q यानी q में 2 से 5 में 2 से गुना किए 10 और 10 7 17, हमारा आ जाएगा आंसर 17, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। देखिए राजू, रवि और अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ। डाले गए 5% मत अवैध मिले। राजू को कुल मतों का 30% मिला, ठीक है, रवि को कुल मतों का 32% मिला। विजेता का सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 मत अधिक प्राप्त हुए। डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है बताना है। देखिए एक है राजू, ये है रवि, एक है अशोक, ठीक है, अशोक, एक है अवैध मत यानी इनवैलिड वोट, ठीक है। राजू को मिला है, यहाँ पे दे रहा है कि राजू को 30%, अब रवि को 32%, 5% इनवैलिड। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 32, 62, 62, 5, 67, 67, 3, 70, यानी कि 33% जो वोट मिला वो किसको मिला, अशोक को मिला। सबसे ज़्यादा इसमें से कौन है, अशोक को मिला, यानी अशोक जीत गया। अशोक जीता तो सबसे कम वाले से उसको 5136 ज़्यादा मिले हैं, तो सबसे कम कौन है, तो राजू है यहाँ पे। अब अवैध वाला सबसे कम मत लीजिएगा, वो तो इनवैलिड है। राजू से इसको कितना 3% ज़्यादा मिला है, ये 3%। और यही दोस्तों जो 3% का जो वैल्यू है ना, ये जो 3% का जो वैल्यू है, यही हमारा वैल्यू दिया है कितना, 5100
36, 5136। हमें तो 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100% को जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, 5136/3 गुने 100 3 से कटाते हैं, 3 से 17, ये हो गया 1 2, ठीक है। तो 17 1 2 00। दोस्तों ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। 1,71,200 टोटल वोट। लेकिन अगर इसी में ये क्वेश्चन पूछ देता कुल वैध मतों की संख्या कितनी है, वैध मतों की मतलब वैलिड जो वोट थे, तो आप सिर्फ दोस्त इसी में गुना कराते, उस 5% में, उसमें नहीं कराते। यानी आपको 95 में गुना करना होता है, यानी 3 का वैल्यू इतना तो 95 का वैल्यू कितना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक घोड़े को 20% के लाभ पर 60,000 में बेचा गया। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचा जाएगा। देखिए 20% लाभ पर मतलब 120 में बेच दिया गया, 120%, ठीक है। 120% बेचा गया तो 60,000 मिला, ठीक है। 60,000। 120% मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 20% लाभ है, 100 तो क्रय मूल्य होता है, 20 जोड़ दिया। अब कह रहा है 30% लाभ पर प्राप्त करने के लिए, तो हमें 130 याद कर देना है बस। 130 का वैल्यू कितना होगा, ये देखिए 120 से कटाते हैं, 12 5 60, ठीक है। 5 बार में 600, ये कट गया, तो ये 00 500 बार में 1% का वैल्यू 500, तो 130% का 13 5 65, 13 5 65 पर 3 0, कितना हो जाएगा दोस्त, 65,000 हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, आइए। 61 नंबर देखिए क्वेश्चन ये है, ये जो दिया हुआ है आपको, इसका वैल्यू बताना है कि क्या होगा। देखिए दोस्त, आपको क्या करना है, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे a + b = 5c दिया हुआ है, c का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हमें क्या करना है कि इसमें इससे पहले मल्टीप्लाई करा देते हैं, गुना करा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा a² + b² + c² माइनस 1024 बराबर ऑफ, दोस्तों चलिए फिर से करता हूँ, a² + b² माइनस c² माइनस 1024 बराबर -2ab + 2bc + 2ca, ये आया, ठीक है। अब बराबर के इसको इधर लाएंगे, तो a² + b² माइनस c², अब ये सब का चिन्ह इधर चेंज हो जाएगा, तो क्या करेंगे, a² + b² माइनस c² प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। आप 1024 को उधर भेज देते हैं। देखिए ये जो फार्मूला है ना दोस्त, ये एक a² + b² + c² + 2bc + 2ca प्लस 2bc, इसका ये फार्मूला है। तो ये जो फार्मूला है किसका, a + b + c के होल स्क्वायर का, ठीक है। a + b + c के होल स्क्वायर का। लेकिन देखिए यहाँ पे c में माइनस आ गया, तो मतलब ये है a + b - c के होल स्क्वायर का ये फार्मूला हो जाएगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं, यहाँ पे फार्मूला को लिखते हैं, थोड़ा मिटा दूँ इसको, चलिए अब आ जाइए। तो ये हो गया a + b - c का होल स्क्वायर बन गया। आइए कितने के बराबर हो गया, 1024 के बराबर हो गया, ठीक है। 1024 के बराबर। अब क्वेश्चन में दोस्त दे रखा है आप लोगों को, इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ, हाँ चलिए इसको मिटा लिया। अब दिया है a + b = 5c, a + b = 5c, तो इसकी जगह पर हम 5c रख देंगे। अब माइनस c का स्क्वायर बराबर 1024,
ठीक है। अब देखिए 5c में से 1c गया, 4c का स्क्वायर, ये स्क्वायर को दोस्त मैं उधर लेके चला गया और अंडर रूट कर दिया 1024। 1024 का वर्गमूल पता है कितना होता है? कितना होता है? तो ये हो जाएगा, आप इसका वर्गमूल निकालिएगा तो आपको हो जाएगा 32 का। ये होता है कितने का होता है? 32 का। तो 4c बराबर 32, ये हो गया 32। 4 8 है 32, 8 बार में कट गया दोस्त। तो c का वैल्यू कितना मिल गया? 8, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा दिक्कत होता होगा आप लोगों को भी लिखावट से, लेकिन क्या करिएगा, मैं तो मोबाइल पे ये कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आप लोग को बताने और समझाने में कहीं कोई कसर न छोड़ूं, अच्छे से बताऊं। ठीक है, लिखावट में क्या रखा है समझना चाहिए। ठीक है, मेरे पास उतना ये कोई बड़ा बोर्ड नहीं है, मैं मोबाइल पे ही पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ये है, आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, भले थोड़ा लिखावट को अच्छे से आप लोग समझिएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, नीचे दिया गया वृत्त चित्र 6 विभिन्न फैक्ट्रियों के उत्पादन को दर्शाता है। ठीक है, इन सभी 6 फैक्ट्रियों का कुल उत्पादन कितना है? 22,000 है। ठीक है, एक विशिष्ट फैक्ट्री के उत्पादन को इन सभी 6 फैक्ट्रियों के कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। हमें क्या करना है दोस्त? हमें बताना है कि P1 प्लस P2 का मान क्या होगा। P1 प्लस P2 का वैल्यू बताना है, और P1 जो है ना वो दिया हुआ है यहाँ की ACDF के औसत उत्पादन है। तो ACDF देख लीजिए, A का वैल्यू है 37, C का वैल्यू है 20, 37 20 57, और D का 4 57 4 61, AC और D हो गया 4 61, और A है आपका 10, तो 61 10 71%। कितना हो गया दोस्त? 71%। ठीक है, 71%। ACDF कितना आ गया? 71%। ठीक है, 71%। BE जो है, P2 जो है ना, B तथा E के उत्पादन के बीच का अंतर है। तो B कितना है? 13, E कितना है? 16, इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 3%। 3%। ठीक है, अब एक बात बताइए, जो 71% है ये औसत आया है, ये जो हमारा आया है ना उनका औसत, तो औसत जानने के लिए हम क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि 22,000 का 71% निकालें। 22,000 जो दिया हुआ है टोटल का, 71%, 71/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 71 से गुना कराते हैं। 71 में 22 से जब गुना कराएंगे, 71 गुने 22, सॉरी 77 लिख दिया, 71 गुने 22, तो यहाँ पे 2 7 दूनी 14, 2 7 दूनी 14, 2 4 2 6, 4 1 5 1, यानी 1562, और 1 0 1562, 15,620। कितना है दोस्त? 15,620, यानी 71% का जो वैल्यू आया 15,620 आया। ठीक है, ये 15,620, लेकिन ये है औसत वैल्यू है किसका? ACDF का, 4 का। तो 4 से इसमें भाग दे देते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। तो 4 से भाग दे देंगे तो चरती आई 12, 3 4 9 36, 4 9 36, चरती आई 12, 4 9 36, और 4 5 20, 05, ये हमारा आ गया 3905। ठीक है, 3905 आ गया दोस्त हमारा। अब आइए हम देखते हैं 3905, P1 का जो वैल्यू आ गया 3905 आ गया। P1 का तो वैल्यू मिल गया 3905। अब देखिए P1 का वैल्यू, P1 बराबर 3905। अब P2 देखिए, जो P2 है ना, B और 3 के बीच का जो अंतर है 3%। तो 3% यानी किसका 3%? 2200 का, 22,000 का। तो 22,000 का 3% निकाल लीजिए, 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 22 3 66, यानी 660। अब इसी 660 को आप इसमें जोड़ दीजिए, ये P2 का वैल्यू आ गया, वही आपका आंसर होगा। तो 39 6 45, 4565 आपका आंसर हो जाएगा दोस्त। तो देखिए 4565 किस में है? ये है ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, P तथा Q बराबर 6 दिया है, PQ का मान 4 दिया है, तो इसका वैल्यू बताना है। कुछ नहीं करना, देखिए P प्लस Q, आपको पता है दोस्त कि P प्लस Q का होल Q बराबर PQ प्लस Q के पावर Q प्लस 3PQ ब्रैकेट में P प्लस Q, ये हो जाएगा आपका
ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, बात बराबर है। ठीक है, हमें इसका दोस्त वैल्यू निकालना है तो हम इन सबको बराबर के उधर लेके चले जाएंगे, यानी हमें जो बताना है वैल्यू, हम बताना है p प्लस क्यू का होल क्यू माइनस 3pq ब्रैकेट में p प्लस क्यू, ब्रैकेट में p प्लस क्यू, बस हो जाएगा। देखिए पी क्यू का मान दिया हुआ है यहाँ पे 6 का क्यू करेंगे 216, और 216 माइनस पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 4, 4 × 12 और बरछक 72, यानी 216 में से 72 को घटा दीजिए, 216 में से 72 को घटाइएगा, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 11 में से 7 गया 4, 144, दोस्त आपका आंसर आ जाएगा 144, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्त, आप लोग को थोड़ा अगर कम सुनाई दे रहा होगा, मान लीजिए मोबाइल से ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप लोग ईयरफोन हेडफोन वगैरह लगा लीजिएगा, और आप लोग को ज़्यादा स्लो लग रहा होगा कि वीडियो बहुत स्लो मैं बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग फास्ट करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्वालिटी में थोड़ा सा करके देख लीजिएगा, 360 400 से ज़्यादा 500 से 720 में भी करके देखिएगा तो अच्छा थोड़ा सा साफ दिखाई देगा। अगला देखिए क्वेश्चन है 64 नंबर, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है कि क्या होगा। देखिए लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, इसका दो संख्या है, मैंने बताया था कि अगर आपको HCF दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, तो आप HCF को अनुपात में गुना करा दीजिए, इसमें गुना 4, इसमें भी गुना 4, गुना 4 गुना 4, नंबर मिल जाएगा, तो 5 चौका 20 और 4 चौका 16, नंबर मिल गया। इन दोनों संख्याएं प्राप्त हो गया, जब दोनों संख्या प्राप्त हो गया तो आप उसका एलसीएम भी बता सकते हो। 16 और 20 का जो एलसीएम होगा दोस्त 80 हो गया, 16 5 भी 80, 80 और 20 चौका 80, दोनों से कट जाए तो ये आपका एलसीएम हो गया 80। अगला देखिए कॉस ए का मान दिया हुआ है, कॉट ए का मान ज्ञात करना है। देखिए आपको एक ट्रायंगल ऐसे बना लेना है, ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है जैसे कि एल ए एल के ए, लाल बटा काका से आप लोग याद रखते हैं, ये साइन बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण और टेन बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर जो होता है आधार बटा कर्ण, यानी आधार का जो वैल्यू है 9 और कर्ण का वैल्यू है दोस्त 41। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त कर लेंगे, लंब, लंब कितना हो जाएगा। ठीक है, तो लंब यहाँ पे प्राप्त कर लेंगे, फिर कॉट ए का वैल्यू जो होगा दोस्त बता देंगे। ठीक है, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो आधार 9 हो जाएगा और लंब जो होगा 41 का स्क्वायर माइनस 9 करके। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला। अगर बोलिएगा तो मैं थोड़ा सा इस पर बता भी दे रहा हूँ। देखिए अगर आप लोग नहीं कर पाइएगा तो 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो 41 का स्क्वायर जो होगा आपको कितना हो जाएगा, आइए थोड़ा सा इधर देखिए, 4 चौका 16, 40 का, ये हो गया 41 41 41 41, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 16 81, कितना हो जाएगा दोस्त, 16 81, या 16 81 में से 81 कट जाएगा, 16 1600 का 400, 400 ये 1600 यानी 40 40 आ जाएगा, तो यानी लंब आ गया दोस्त यहाँ पे 40, कितना आ जाएगा 40, लंब आप लोगों का मिल गया यहाँ पे 40। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का, ये था 41, ये हो गया 40। बस कॉट का जो कॉट ए का जो वैल्यू बताना है, तो कॉट थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, एल ए एल नहीं आधार बटा लंब, सॉरी आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब यानी कि 9 बटा में 40, कितना हो जाएगा दोस्त, आधार है 9, आधार बटा में लंब 9 बटा में 40, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखते हैं 65 से 66। 66 कहाँ है, 66 पे आइए। देखिए 36 लीटर डीजल में एक ट्रक इतना किलोमीटर 492 किलोमीटर चलता है, यह ट्रक 33 लीटर डीजल में कितने किलोमीटर चलेगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, 492 बटे 36 यानी 1 लीटर में कितना चला, तो 33 में कितना चलेगा ये बता देना है आप लोग को। बस कटा लीजिएगा, 3 से 11, 3 से बढ़ती है 36, 12 बर चौक 48, 12 एकम 12 41, 1 5 4 451 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए दोस्तों, दिए गए एक त्रिभुज में सी डी जो है ना, सी डी, सी से जो डी यहाँ पे गया है, ये सी डी, ये कह रहा है
कि आपका समद्विभाजक है, किसका समद्विभाजक है, ये आपका समद्विभाजक है CD इस कोण का, ठीक है, इस कोण का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब होता है ये दोनों समान भागों में ये कोण को बांटना, ये समद्विभाजक कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको दिया है कि ये आपको BDC मतलब BDC का जो वैल्यू है 76 दिया है। कितना दिया है दोस्त? 76। ये वाला 76 दिया है। और दिया है क्या कि ये वाला जो साइड है ना और ये वाला साइड बराबर है। दोस्त जब ये वाला साइड बराबर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, मतलब ये वाला कोण जैसे मान लिया थीटा और ये भी थीटा, तो ये भी दोनों बराबर होंगे क्योंकि साइड बराबर है। तो अगर ये 76 है तो बाह्य कोण यदि 76 है मतलब इन दोनों का योगफल 76 है, यानी थीटा प्लस थीटा बराबर 76 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। थीटा प्लस थीटा बराबर 76। देखिए जैसे एक आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये हो गया आपका बाह्य कोण, ये वाला बाह्य कोण, ये जो बराबर होता है ना, ये दो इंटरनल यानी आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। वैसे ही मैंने किया है कि ये थीटा, तो ये 2 थीटा बराबर 76, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आपको आधा उसका हो जाएगा 38 दूनी 76, 38, यानी इसका वैल्यू जो होगा दोस्त कितना हो जाएगा 38, ठीक है। तो ये थीटा का जो वैल्यू मिल गया हमारा, थीटा इक्वल टू 38 डिग्री, ठीक है। अब बताइए ये 38 है तो दोनों समद्विभाजक है, ये 38 है तो ये भी तो 38 हो जाएगा, ये भी 38 हो जाएगा। जब ये 38 हो गया, ये 76 है, तो हमें ये B का वैल्यू बताना है। बता नहीं सकते हैं क्योंकि एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है, तब 180 माइनस 38 प्लस 76, बस आंसर हो जाएगा, जो आएगा वो आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक डीलर 650 रुपये सूचीबद्ध पर एक पुराना कूलर खरीदता है, ठीक है, 650 रुपये उस पर प्रिंटेड है और उस पर क्या करता है, एक पुराना कूलर खरीदता है और इस पर 20% और 10% का क्रमिक छूट प्राप्त करता है। तो क्रमिक छूट जो होता है ना, वो होता है x + y माइनस x गुने y बटा में 100, यानी कि 10 और 20, 30 में से 10 गुना 20 यानी 0 से 0 कैंसिल, 2 घट गया 28%, ठीक है। 28% की छूट पर वो क्या करता है, खरीदता है। तो 650 के 28% छूट यानी कि कितने में खरीदा, 72% पे खरीद लिया। 2 0 से 1 0 से 1 0 कैंसिल और ये कटाते हैं दोस्त 5 से, 13 5 65, 5 दूनी 10, 2 से 36 दूनी 72, 36 में 13 से गुना कराते हैं तो 13 6 78, 8 7 3 6 39, 39 से 7, 39 7 कितना हो जाएगा आपका 46, 468 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा, वो खरीद के लाया 468 रुपये में, ठीक है। अब इस पे उसने क्या किया ना कि 38 रुपये मरम्मत पे लगाया, 38 जोड़ दीजिए, 8 8 16 के 6 6 3 9 1 10 5 4 1 5, 506 रुपये तो मरम्मत करके इतना 506 रुपया वो हो गया। अब इस पे वो 20% लाभ पर बेचना चाहता है तो कूलर का विक्रय मूल्य बताना है। तो अब कुछ नहीं, 506 रुपये जो है दोस्त, ये 506 का 120/100, बस यही 20% लाभ कमाना चाहता है। आप इसको कर सकते हैं 20 छक्का 20 से 20 5 100, ठीक है। 6 5 30, 6 6 का 36, 30 36/5, 5 से कटाएंगे 5 6 30, उसके बाद 0 5 7 35, 607 किस में है, 0.2, 607.2 आपका आ जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला देखते हैं। आपका 69 नंबर है दोस्तों। 69 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 69 नंबर कि देखिए 7 कंपनियों की कुल बिक्री 2880 है, 2880। इन विशिष्ट कंपनियों की बिक्री को इन 7 कंपनियों की कुल बिक्री के संदर्भ में डिग्री के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, 69 में हमें निकालना है कि C तथा H की औसत बिक्री, C तथा H की औसत बिक्री, D तथा I की औसत बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक है बताना है। GHDI
डी आई। देखिए जी एच का औसत बिक्री डी आई की औसत बिक्री से कितना अधिक है। तो जी और एच को देखिए, जी ये है जी और एच जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 86। ये हो गया दोस्त 86, और 86 का औसत 2 से भाग दे दिए तो कितना आ गया 43 औसत में। डी आई देखिए, डी कितना है, डी है आपका 17, आई कितना है 53, 17 53 कितना हो जाएगा 60 70 70, यानी कि ये हो गया 35। इसका औसत हो गया 35, डी आई का 35 और जी एच का 43। ठीक है, देखिए जी एच का औसत 43 और डी आई का औसत 35। अब कह रहा है कि ये कितना अधिक है, जी एच वाला डी आई से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कुछ नहीं करना हमें, तो अब 2880 से कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि हमें परसेंटेज बताना है। डिग्री में बताइए, परसेंटेज में बदल के बताइए, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना अधिक है यहाँ पे देखते हो, 8 अधिक है। कितने से 35 से, गुने 100% में बताने के लिए गुने 100। बस दोस्तों हो गया, जो आपका वैल्यू आएगा कटा लीजिएगा। इसको कटाने के बाद वैसे आप बोलिएगा तो मैं कटा दे रहा हूँ। 5 से 20, 5 7 35, 7 8 दूनी 16, 160/7, 160/7, 160/7। आइए ऑप्शन देखते हैं, 160/7, 7 दूनी 14, 2 20, 7 दूनी 14, फिर 6 7 8 56.8, 22.8, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं दोस्त। अगला देखिए दोस्तों, उस घन की कोर ज्ञात कीजिए। उस घन का कोर ज्ञात करना है जिसका आयतन 6, 8 और 10 सेंटीमीटर कोर वाले घनों के आयतन के योगफल के बराबर है। देखिए कोर वाले घनों के आयतन नहीं दोस्त, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है घनाभ के, क्योंकि घनाभों का जो होगा ना, यही अलग अलग उनका जो डायमेंशन अलग हो सकता है, क्योंकि घन का तो डायमेंशन समान होता है। तो हमें क्या करना है कि इनका, जैसे मान लिया कि जो घन का जो आयतन होता है कितना होता है ए क्यू। ठीक है, मतलब ए उसका भुजा ए है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, ए क्यू हो जाता है। और घनाभ का कितना होता है, मतलब इन तीनों का क्यू को जोड़ दीजिए, 6 का क्यू प्लस 8 का क्यू और प्लस 10 का क्यू। ठीक है दोस्त, 10 का क्यू। अब देखिए 6 का क्यू कितना हो गया 216, 8 का क्यू 512 और 10 का क्यू 1000। तो 1000 में जोड़िएगा 1500, 1500 और 15 2 1700 और 1728। और 1728 जो होता है ना दोस्त, वो कितना क्यूब रूट होता है, वो होता है 12 का। तो ए बराबर आ जाएगा 12, यानी दोस्त ये आपका जो हो जाएगा, उसका कोर, जो घन का कोर बताना है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला देखिए 71, यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है तो वह 36 मिनट देर हो जाता है। गंतव्य तक पहुंचने में उसका वास्तविक जो समय है कितना मिनट लगना चाहिए। देखिए 60%, मतलब 60% कम चाल से चलता है। ठीक है, वह एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से चलता है। तो अब बताइए, जैसे 60% का फ्रैक्शन मैं पूछूँ कि कितना होगा, तो 60% का आप फ्रैक्शन बताइएगा। 60/100, 20 3 60, 20 5 100। चलना था 5 से, चला 3 से। चलना था 5 से, इसका ओरिजिनल चाल 5 था, लेकिन चला वो अपने 60% यानी 3 से चला। देखिए तो स्पीड का मैं अगर रेशियो पूछूं कि स्पीड का रेशियो बताइए आप, तो आप बोलिएगा कि 5:3। ठीक है, मतलब ओरिजिनल और अभी का, ये है ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है और ये है प्रेजेंट वर्तमान में जो चला। तो जो टाइम का जो दोस्त रेशियो हो जाएगा ना, इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। ज़्यादा चाल था कम समय, ज़्यादा चाल था तो कम समय लिया, कम चाल था तो ज़्यादा समय लिया। इन दोनों का जो अंतर आया समय का, वो कितने के बराबर आ गया, 36 मिनट के बराबर आ गया। दोनों का अंतर यहाँ पे एक्चुअली है कितना, 2। 2 का वैल्यू 36 के बराबर, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 18 के बराबर। दोस्त हमें बताना था कि अगर वो अपने ओरिजिनल चाल से चलता तो कितने समय में पहुंचता, मतलब उसका वास्तविक समय क्या। तो वास्तविक समय तो यही है ना, तो 3 में 18 से गुना करा दिया, 18 दिया 54, ऑप्शन नंबर 4 54 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर 4। 72 देखते हैं, यदि tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 - a स्क्वायर है तो सेक थीटा प्लस tan क्यू थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों,
ये जो क्वेश्चन है आप लोग को मैं एक शॉर्ट तरीके से एकदम बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। आप लोग यदि अगर इसको थोड़ा सा बनाइएगा तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। कैसे? जैसे अगर tan थीटा बराबर कितना होता है, आधार ये लंब बटा आधार। तो अगर मान लीजिए कि इस वाले को अगर बटे में 1 है, तो अगर ऐसे बनाते हैं कि ये वाला लंब हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर, ये बटे में आधार 1 करके इसको निकाल के तो ऐसे ही बना सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। मैंने इसके लिए ट्रिक किया, मैंने किस तरीके से थोड़ा सा बताना चाहूँगा, थोड़ा सा एक ट्रिक है, देखिए कैसे। आइए आप क्या करिए ना कि इस ए को मान लीजिए कि ए बराबर 0। अगर ए बराबर आपने 0 मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर, ये tan स्क्वायर जो tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो अब 45 डिग्री आपको हो जाएगा, तो ये 45 डिग्री इसमें पुट करिए, इसमें पुट करिए, इसमें पुट करिए, इसमें पुट करिए। तो 45 पुट करिएगा, सेक 45 का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √2, क्योंकि कॉस का 1/√2 होता है तो √2 हो गया, माइनस tan 45 डिग्री 1 तो ये हो जाएगा 1, और सेक 45 डिग्री का मान भी √2 होता है, इंटू √2। ठीक है, अब देखिए ये बीच में प्लस है, प्लस का साइन है यहाँ पे प्लस। अब ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2√2। अब बताइए अगर ये देखिए 2 के पावर में 1 और √2 के पावर में कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2, रूट हटा देंगे तो अगर ये पावर अगर बेस समान है तो पावर ऐड हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 3/2। ठीक है, 2 के पावर 3/2। अब देखिए 2 के पावर 3/2 आ गया यहाँ पे। देखिए अब हमें हमारा क्या आ गया यहाँ पे 2 के पावर 3/2। अब कौन दे रहा है इसमें 2 के पावर 3/2, देखिए ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। ठीक है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। a = 0 तो ये तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 और 3 में से कौन होगा, तो हमारा तो 2 माइनस ए स्क्वायर है ना, हमारा तो ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे a नहीं होगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर को हमने 0 माना था, और 2 यहाँ पे 3/2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए अगला है दोस्त 73 नंबर हमारा क्वेश्चन। किसी निश्चित दूरी का 2/3 भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1/4 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और शेष भाग 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगा। देखिए आप इस क्वेश्चन में कोई भी दूरी को एक समान दूरी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो एक चीज़ में बता रहा हूँ, जैसे 2/3 है तो 2/3, यहाँ पे 1/4 है तो 1/4, अशेष, तो इन दोनों का एलसीएम 12। मान लिया कि टोटल जो है दूरी 12 है, 12 का अगर हम 2/3 किए तो 2/3, 3 चौका 12, 4 चला था, 4 दूनी 8, पहले 8 चला था पहले में, 1/3 इसका 1/4 तो 1/4 12 3। अब बाद में टोटल जब दूरी 12 है, 8 3 11 चल लिया, तो ये शेष दूरी कितना है 1, बस। तो कुल दूरी हो गया 12। तो आप इसका औसत चाल कैसे बताइएगा, कुल दूरी यानी कि 12 बटा में कुल समय, कुल दूरी बटा में कुल समय, तो कुल दूरी बटा में कुल समय। तो समय कैसे निकालिएगा, पहले बार में 8 चला था, कितने के चाल से, 45 के चाल से। दूसरे में कितना चला था, 3 चला था, कितने के चाल से, 60 के चाल से। अगले में कितना चला था, 1 चला था, कितने के चाल से, 75 के चाल से। बस इस पे दोस्तों निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 74 नंबर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 480, और इनकी भुजाओं का अनुपात 10, 10, 24 और 26 के अनुपात में है। देखिए मान लीजिए कि ये आपका एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब हमने इसको देखिए, इसको हमने राइट एंगल ट्रायंगल क्यों माना, क्योंकि ये ट्रिपलेट है। 24 और 10 का कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 10, ये हो गया 24, तो ये हो गया आपका 26। ठीक है, मान लीजिए कि x ये अपना है, अनुपात में था तो x मान लिया हमने। अब ये जब ट्रिपलेट आपको इतना दिया हो, त्रिभुज का परिमाप आपको ज्ञात करना था। तो अगर देखिए ये मान लीजिए कि इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी 10x गुने 24x बराबर 480। 2 से कटा दिया 5 हो गया, 24 × 5 = 20 से 120 एक्स स्क्वायर, यानी 120 स्क्वायर, 120 एक्स स्क्वायर बराबर 480, बरचौक 48 40। ठीक है, ये कितना आ गया दोस्त, 40। देखे तो 24 × 5 = 20 से 1/2 एक्स स्क्वायर, 120 स्क्वायर बराबर बरचौक 48, 0 से 0 कैंसिल, 4 होगा, 40 नहीं होगा। मैं कहूँ कहाँ गलत हो रहा, 4। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू दोस्त आ गया 4, तो एक्स का वैल्यू आ गया 2, एक्स का वैल्यू 2। अब एक्स का वैल्यू मतलब 2 जो अनुपात में था, तो बस यहाँ पे 10 में 2 से गुना कराइए,
10 में 2 से तो 20, एक भुजा, 24 दूनी 48 और 26 दूनी 52। हमें इसका परिमाप बताना था, तो परिमाप क्या होता है, तीनों को जोड़ दीजिए भुजा को, बस यही हो जाएगा। तो 52 48 इसमें कितना हो जाएगा 100, 100 और 120, 120 दिया है क्या ऑप्शन में, 120 ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं दोस्त, अगला है ये देखिए, इसमें हमें क्या करना है कि दमानी ने 7500 रुपये की लागत वाली एक वस्तु खरीदी और उसी के लिए डाउन पेमेंट के रूप में 3500 रुपये दे दिया, ठीक है। यदि शेष राशि के लिए लिया गया साधारण ब्याज 9% वार्षिक है तो दमानी ने खरीद के 4 महीने बाद सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया, तो दमानी ने 4 महीने के बाद ब्याज के रूप में कितना भुगतान किया। देखिए कुछ नहीं, ब्याज बराबर होता है, बताइए 4 महीने के बाद ही कर दिया, तो जो 9% था ना, 9%, वो बताइए कि ये था 12 के रेट से, मतलब 12 एक साल के लिए, 12 महीने के लिए, लेकिन 4 महीने में ही कर दिया है, ठीक है। तो 4 महीने का निकालिएगा 3, 3 का 9, 3% ही रेट लगा होगा। जब 3% रेट लगा होगा, अब 3500 उसने दे दिया था तो 4000 और देना था, तो 4000 पर उसका 3% के रेट से कितना एक्स्ट्रा दिया होगा, तो 4000 गुने 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 3 12, 120 रुपये उसने ज़्यादा दिया होगा, ठीक है दोस्त। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120। चलिए दोस्तों, आपका 25 ये क्वेश्चन मैथ का खत्म हुआ। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और लाइक करिए। धन्यवाद।